जिसका तुम हजारों सालों से इंतजार कर रहे थे, यानी वो घड़ी आ चुकी है। यानी इस वीडियो में होगा मिस चाहिन वर्सेस बेरू। तो यार पिछले एपिसोड में तुमने देखा होगा कि अपने जिन्हू ने डबल डंजन पार कर लिया था और उसने एक कास्ट बॉक्स खुला था जिससे उसको की मिली थी, यानी डबल डंजन की। उसमें कुछ टाइम बाकी था खोलने के लिए, इसलिए वो इंतजार कर रहा था। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें जिन्हू दिखाया जाता है। जिन्हू कहता है कि मैं किसी को माफ नहीं करूंगा, जो भी जिन्हू पर हेट फेंक रहा था, तुमसे हर एक पर केस करूंगा और तुम मेरे पास रोते हुए और गिड़गिड़ाते हुए आओगे। भाई ये ऐसा कह रहा होता है, यानी जिन्हू पे ये लोग केस कर रहे होते हैं, जो भी ऑनलाइन पे उन पे केस कर रहा होता है ये भी जिन्हू अपना। इसका कोई फायदा नहीं होगा। फिर वो थक जाता है भाई, फिर वो एकदम टेबल पे पीछे बैठ जाता है। तभी वो सोचता है, तो जो भी जिन्हू के खिलाफ एक ग्रुप था वो नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा था, उसने उसको भी मतलब निपटा दिया था भाई, किस्सा खत्म, केस कर दिया था मतलब उस पर, और वो कामयाब भी रहा था। जिन्हू आता है फिर एकदम से, और फिर जिन्हू कहता है तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए थैंक यू जिन्हू। तो फिर जिन्हू कहता है हाँ सर हाँ। फिर जिन्हू सोचता है वो हमेशा बिना निशान के गायब हो जाते हैं और एकदम आ जाते हैं। जिन्हू पूछता है सब कुछ ठीक है ना। तो जिन्हू कहता है भाई अपना, तुम इतने थके हुए क्यों दिखाई दे रहे हो। तभी जिन्हू उसको भाई एक मतलब स्टोन का बैग पकड़ा देता है, वो स्टोन से भरा हुआ। जिन्हू कहता है अपना, मैं अभी अभी गिल्ड से आया हूँ, था ना कि हमारे गिल्ड को शुरू करने के लिए थोड़े और मनी की ज़रूरत है ना। तो जिन्हू कहता है ये प्रीमियम स्टोर है ना, इन्हें तो सिर्फ आपने हाई रैंक के गेट क्लियर करके ही पाया होगा। तभी जिन्हू कहता है अपना कि आप मुझे कभी भी मतलब इम्प्रेस करने से पीछे नहीं हटते। जिन्हू कहता है वह हमारे वर्कर को देने के लिए पर्याप्त से अधिक होगा। तो जिन्हू कहता है एकदम से वर्कर। तो फिर जिन्हू अपना आंसर देता है कि क्या आपको याद नहीं है, हमें एक और फाउंडर के मेंबर की ज़रूरत है। जिन्हू कहता है हाँ मुझे याद आ गया यार, आपने तुमने कहा था ना कि कम से कम 3 लोगों की ज़रूरत है ना। भाई यो 3 मेंबर होते हैं, एक गिल्ड मास्टर, एक वाइस गिल्ड मास्टर और एक एडिशनल मेंबर। तो फिर अपना जिन्हू कहता है तो हमें सिर्फ कर्मचारियों की आवश्यकता है, तो हमें ऐसा कर्मचारी मिल जाए जो कि हमें मेहनती हो। तो और वो यार आखिरकार हमें किसी टेम्परेरी व्यक्ति की तलाश में नहीं है। खैर क्या हमें और किसी विषय पर बात करनी चाहिए। तो अपना जिन्हू कहता है एक और जरूरी मामला है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो जिन्हू कहता है जिन्हू पूछता है क्या आपने हमारी गिल्ड के लिए कोई नाम चुना है। तो अपना जिन्हू कहता है ओह मैंने सोचा कि ये कोई महत्वपूर्ण बात है। तो जिन्हू कहता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है सर। मतलब जिन्हू सोचता है कि यार उसने अपने अंतिम मतलब जिन्हू का नाम का और अपने नाम का मतलब अंतिम वर्ड मिला के अपना नाम बनाया था संग यू गिल्ड। तो जिन्हू कहता है यू संग गिल्ड का नाम ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मैं अपना नाम आपके नाम से पहले ही नहीं आना देना। फिर एकदम से जिन्हू कहता है वो सोलो प्लेयर गिल्ड कैसा लगा। फिर जिन्हू शौक हो जाता है अपना, वो बोलता है क्या तो सिर्फ एक सोलो हंट जैसा हुआ, क्या ये मजाक था। मैंने हमेशा सोचा कि वह हर काम में अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है ऐसा नहीं है, वह भी इंसान है हम में से बाकी लोगों की तरह। ये जिन्हू सोच रहा है यार, क्योंकि यार अपना जिन्हू ना हर चीज़ में अच्छा था लगभग, तो उसको लगा कि इसमें भी अच्छा है। तो एकदम शौक हो गया कैसा नाम। फिर एकदम से गेट पे कोई याद आया, तो अपना जिन्हू कहता है कौन है। बाहर से एक इंसान पूछ रहा होता है क्या ये मिस्टर संघ का ऑफिस है। तो फिर जिन्हू कहता है हाँ क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ आप कौन है। तो एकदम से जिन्हू शौक हो जाता है, जिन्हू भी शौक हो जाता है भाई अपना, मतलब सामने खड़ी होती है अपनी मिस चाहिन, समझ रहे हो। तो फिर जिन्हू पूछता है आप यहाँ क्यों आई हो मिस चाहिन। तो मिस चाहिन कहती है वेल मैं यहाँ आई हूँ, मैं तुम्हारे गिल्ड के लिए सिंग अप करने आई हूँ, मतलब तुम्हारे गिल्ड में शामिल होने के लिए आई हूँ। जिन्हू मिस चाहिन को अंदर ले आता है, सोफे पे बैठा देता है। फिर पूछता है मैं आपसे एक और बार पूछना चाहता हूँ आप यहाँ क्यों आई हैं। तो मिस चाहिन बोलती है तुमने मुझे सुना, मैं तुम्हारी गिल्ड में ज्वाइन होना चाहती हूँ। इसलिए जिन्हू सोचता है इसलिए मैं कन्फ्यूज हूँ क्या चल रहा है यहाँ पर। फिर जिन्हू पूछता है क्या मिस्टर गू ने आपको यहाँ सब करने पर मजबूर किया। तो मिस चाहिन कहती है क्या वह ऐसा क्यों करेंगे। तो फिर जिन्हू कहता है या फिर मिस्टर चोई ने आपको हंटर गिल्ड से बाहर निकाल दिया। तो मिस चाहिन कहती है नहीं। तो जिन्हू कहता है फिर क्या है, आप सोलो प्लेयर गिल्ड में क्यों शामिल होना चाहते हैं, ये मिस चाहिन से पूछ रहा होता है अपना जिन्हू।
जैसे मिस चाइन शॉक हो जाती है, क्या इस गिल्ड का नाम सोलो प्लेयर है? तो जिन्हों कहता है हाँ, क्या आपको कुछ नाम से कोई समस्या है जिस पर वाइस गिल्ड मास्टर और मैं सहमत हुए थे? और भाई बल्कि वो सहमत नहीं हुआ था। जिन्हों आता है कहता है सीरियसली सर, सोलो प्लेयर गिल्ड, मैंने इसको एग्री क्यों किया? क्या मेरा ओपिनियन आपके लिए कोई मैटर नहीं करता? तो जिन्हों कहता है आपने कुछ नहीं कहा, इसलिए मैंने सोचा कि ये एक्सेप्ट का साइन है। तो जिन्हों कहता है नहीं 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 रुको, मुझे पहले शांत होना है। यह पूरी स्थिति भ्रमित करने वाली है। ये मेरी निर्णय की कैपेबिलिटी को थोड़ा धुंधला कर रही है। तो जिन्हों तो सोच रहा होता है मिस चाइन के बारे में, उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। उसकी सांसें भाई आसमान में, उसकी सांसें आसमान छू रही है। वह मेरी नजरों से बच रही है। वह अपने धैर्य बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन वह मुझसे बेवकूफ नहीं बना सकती। क्योंकि जिन्हों के पास तो भाई अपनी स्पेशल एबिलिटी होती है। बट यार मुझे कुछ भी कहो, आई लव इट दिस सीन। तो फिर जिन्हों सोचता है वह मेरी गिल्ड में इतनी बुरी तरह से क्यों शामिल होना चाहती हैं? तो अपना जिन्हों पूछता है मिस चाइन से सवाल, जहाँ तक कि मैं जानता हूँ आपको एक हंटर के रूप में अवेक्ड हुए 2 साल भी नहीं हुए। मुझे पूरा यकीन है कि हंटर गिल्ड के साथ आपका कॉन्टैक्ट अभी समाप्त नहीं हुआ है। तो अपनी फिर मिस चाइन कहती है मेरे पास कॉन्टैक्ट तोड़ने के लिए, पेनल्टी भरने के लिए पर्याप्त मनी है। यानी ये बंदे भाई जिन्हों की गिल्ड के लिए मतलब पेनल्टी देने के लिए कामयाब है। तो जिन्हों कहता है क्या वह जुर्माना भरने के लिए भी तैयार है? वही जिन्हों तो मतलब मिस चाइन को मना करने के लिए पूरी कोशिश करता है। वो कहता है हमारा गिल्ड आपकी जैसी कैपेबिलिटी वाले हंटर के लिए पर्याप्त एडवांस पैसे देने के लिए असमर्थ है। तो मिस चाइन कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे एडवांस की जरूरत नहीं है। तो मैं जिन्हों कहता है आप हमारे गिल्ड में शामिल होने के लिए इतनी दूर क्यों जा रही हैं? आपको कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। मिस चाइन कहती है मैं उसे कैसे समझाऊं? नहीं, अगर मैं उसे बताऊंगी तो वह सोचेगा कि मैं पागल हूँ। तो फिर भाई इसका मतलब पुराना सीन दिखाया था, ये तब स्टार्ट हुआ था, तब ये मिले थे समझ जाओ अपने डंजन में। तब मतलब मिस चाइन ने पहली बार अपने जिन्हों की स्मेल ली थी, उसमें से उसको मिस चाइन को मतलब अच्छी स्मेल आ रही थी। तो फिर मिस चाइन उससे डायरेक्ट पूछ लेती है मतलब क्यूरियोसिटी में आके क्या तुम एक हंटर हो? तो जिन्हों बोल देता है क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? तो मिस चाइन रात को कॉल लगाती है मतलब उस जिन्हों की जानकारी लेने के लिए। फिर उसको जानकारी मिल भी जाती है अपने जिन्हों की, यानी उसको नाम पता पड़ता है वहाँ से ये अपने जिन्हों संग जिन्हों है। और वो भाई उसके मतलब फुल टू स्मेल से मतलब अट्रैक्ट हो चुकी थी। देखा था भाई उनको अपने बाद में, यानी अपने भाई फिर से डंजन में, जो कि अपना खुला था रेड गेट डंजन। देखा था भाई जबकि अपने मिनसंग की कॉन्फ्रेंस में चढ़ा लिया था और उसको ऑनलाइन बहुत ही ज़्यादा हेट मिली थी। तो भाई मिस चाइन सोचती मैं पहले से जानती थी वो एक एस रैंक का था। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगा कि वह एक बुरा व्यक्ति था। मैं क्या कर रही हूँ, जीजू आइलैंड पर रेड बस आने ही वाली है, तब ये सब वो सोच रही होती हैं। मिस चाइन कहती है मैंने अपने आप से कहा कि उसके बारे में चिंता करना बंद करो। मैं जानती थी कि मेरे पास बर्बाद करने के लिए कोई भी टाइम नहीं है। लेकिन फिर आता है भाई वो वाला सीन जहाँ पर ये लोग जापान के एस रैंक हंटर मतलब मिस्टर गोतो रियोजी वर्सेस संग जिन्हों हुआ था, तब ये मतलब अपना जिन्हों देख रहा था ऊपर खड़े होके। तो फिर आता है भाई वो वाला सीन जहाँ पे यानी अपना बीरू ने बहुत ही ज़्यादा तेल का मजा आया था। तो वो बीरू सामने आता है पहली बार, तो मिस चाइन उससे बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और मैं बहुत ज़्यादा डरी थी और घबरा रही थी। और भाई वो मारता है यानी मिस चाइन को बहुत ही ज़्यादा दमदार तरीके से, और मैं लगभग मौत के कगार पर पहुंच गई थी। लेकिन तब मैं ये उठी तब मिस्टर गो थे। मिस्टर गो कह रहे थे तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा है? तो भाई मिस चाइन कह दिए कहाँ हूँ मैं? तो मिस्टर गो कहते हैं आप हेलीकॉप्टर के अंदर हैं, और जो कि भाई हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग पर टॉप में लैंड हुआ है, और हम आपको हॉस्पिटल जल्दी ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो मिस चाइन बोलती हैं क्या संग जिन्हों आया था हमें बचाने के लिए? मतलब इसको पता होता है ब्रो। तो फिर मिस चाइन भाई वहाँ पे शर्मा जाती हैं और कहती है मैं जानती थी वह एक ड्रीम नहीं था।
मैं इस समय सच में मौत के कगार पर थी। नहीं, शायद मैं सचमुच मर गई हूँ। क्या मैं खुद को इसी स्थिति में पाई हूँ जहाँ मैं मौत से बच नहीं सकती। मुझे क्या करना चाहिए मैं बता नहीं सकती। मतलब मैं इसको कैसे बताऊँ। तो मिस चाइन तो सोच रही होती हैं, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी आखिरी सांस तक मेरे साथ रहो। बिल्कुल नहीं, फिर एकदम से मना कर देती हैं, यानी शर्मा रही होती है यहाँ पर मिस चाइन। और मुझे ये मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है कसम से। और जहाँ पर शर्मा के वो ब्लश कर रही होती हैं, तो जिन्हों तो उसको ही देख रहा होता है। जिन्हों तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा होता है वो क्या सोच रही हैं। क्या ऐसी कोई बात है जो वह मुझे बता नहीं सकती। उसका चेहरा लाल हो रहा है, वह जरूर कुछ छुपा रही है। मुझे नहीं पता कि वह क्या है, लेकिन शायद उसने यह सब बहुत पहले ही योजना बना ली थी। ये तो कुछ और ही सोच रहा होता है अपना जिन्नू। फिर जिन्नू साहब से पूछ लेता है, क्या मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे। तो फिर अपनी मिस चाइन कहती है, मैं चाहती हूँ, मैं एक कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहती हूँ। क्या यह गलत है। तो अपना जिन्नू आता है, जिन्नू के कान में फुसफुसाने, अरे यार हंटर गिल्ड ने उसे बहुत अधिक काम करवाया होगा सर। तो फिर जिन्नू सोचता है मिस चाइन केवल 2230 साल की हैं, एस रैंक हंटर होने का बोझ उनके कंधों पर भारी पड़ रहा होगा। यह बताना जरूरी नहीं है कि ये जो आइलैंड की रेड के दौरान उसे गंभीर चोट लगी थी, उसके लिए दुख है। लेकिन तब मैं हमारे गिल्ड में शामिल होने के लिए एक भाई एंट्री एग्जाम पास करना होगा। ये अपना जिन्नू कह रहा होता है मिस चाइन से। तो मिस चाइन कहती है, क्या, लेकिन रिक्रूटमेंट पोस्टिंग में कुछ नहीं कहा गया था इसके बारे में। तो जिन्नू कहता है अपना, यह एक नया रेगुलेशन है, इसलिए हमारे 22 गिल्ड मास्टर ने गलती की होगी। फिर जिन्नू कहता है जिन्नू से, जिन्नू नीचे आओ और हमारे मेहमान के लिए कुछ नाश्ता और पानी लाओ। जिन्नू कहता है हाँ सर। तो फिर मिस चाइन कहती हैं, ये किस प्रकार का एग्जाम है। जिन्नू तो एकदम से शॉक हो जाता है, क्या ये सीरियस है या फिर सिर्फ जिद्दी। तो फिर जिन्नू कहता है, तुम्हें मेरे बुलाए गए जानवरों में से एक को हराना होगा, यानी किसी एक शैडो को हराना होगा। तो फिर मिस चाइन कहती है, बस इतना ही। मुझे लगता है कि आप मुझे कम आंक रहे हैं मिस्टर संग। तो फिर मिस चाइन कहती है, बताओ मुझे किससे लड़ना है। तो जिन्नू कहता है मैं आपके लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट को चुनूंगा। तो फिर मिस चाइन कहती है, मुझे मंजूर है। तो भाई दबे यार मैं सोच रहा था कि अपना एपिसोड में यानी मिस चाइन वर्सेस बेरू होगा, बट वो अगले नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे अपन लोगों की। ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा बड़ा बन गया है। तो लेट्स भाई अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, सायोनारा। और बाय द वे मिस चाइन आपको कैसी लगी और मेरी वीडियो वाली कैसी लगी तो वो भी बता देना।